भैया ये कन्या विवाह करके हम कोई रिकॉर्ड नहीं बनाना चाह रहे, और रिकॉर्ड क्या बनाना होता तो पिछले साल में तो राष्ट्रपति आई गई थी, उसके बाद कन्या विवाह बंद कर देते। इससे बड़ा क्या हो सकता, प्रधानमंत्री भी आ गए थे। मेरे पागलों, हम रिकॉर्ड बनाने के लिए कन्या विवाह नहीं कर रहे, सिर्फ इसलिए कर रहे कि इस देश में एक उदाहरण प्रस्तुत हो सके कि गरीबों की बेटियों को भी हक है अपना विवाह भव्यता से करने का। ये जो बेटियां मेहंदी लगा नहीं ना, ये जो वस्त्र लगाए, इनके चेहरे पर जो खुशी मिलती ना, हमारे लिए यही आशीर्वाद। ये वो बेटियां हैं, किसी के मां नहीं है, किसी के बाप नहीं है, किसी के दोनों ही नहीं है। इनका कोई गुनाह थोड़ी है, इनका सिर्फ इतना गुनाह है कि ये बेटियां हैं, बस इतना गुनाह है, ये बेटियां हैं। हम मेरे पागलों, बेटियां भिखमंगों के घर पर पैदा नहीं होती हैं, बेटियां तो अमीरों के घर पर पैदा होती हैं। बेटियां भगवान का वरदान, वरदान। जो हमने भोगा, जो हमने दुख पाया, आज मेहंदी भी है तो सब बेटियां आ भी गई। अब उनके सामने हम क्या बात कहें, जब इनकी कहानियों को हम पढ़ते हैं। अभी जब हमारा मंडल बेटियों के यहां से आया दिलावर जी, तो मंडल ने हमको बताया कि जिनके घर पर गए, दो बहनें हैं, माता पिता दोनों आग में मर गए। छोटी बहन को पढ़ाती है बड़ी बहन मजदूरी करके। और जब हमारी टीम उनके घर पर परीक्षण करने गई, जांच करने गई, तो पड़ोस के घर से बैठने वाली चटाई लेकर के, दुकान से शक्कर पत्ती लेके काली चाय पिलाई। और पता है वो चाय क्यों पिला रही थी? चाय बनाते बनाते कह रही थी, भाई साहब हमारा नाम ना कट जाए, बागेश्वर धाम से गुरुजी जो ब्याह करवा रहे, हमारा नाम आ जाए ताकि हमको कर्जा ना लेना पड़े और हमारा ब्याह हो जाए। और आप सुन के चौंकेंगे, आप सुन के बड़े आश्चर्यचकित होंगे। वो बेटी अपने गांव से पैदल बागेश्वर धाम पदयात्रा करके 45 किलोमीटर इसलिए आई कि उसका नाम उस सूची में आ जाए, जो गुरुजी के यहां से विवाह होता है हमारा हो जाए। और भैया जब उसने कार्ड दिया तो हमारा हृदय पसीज गया। महाराज जी उसने जो कार्ड दिया ना, 1 रुपया का होगा, वो साधारण वाला। तो हमने पूछा कितने कार्ड छपवाए? बोली गुरुजी 30 कार्ड छपवाए हैं। हमने कहा बेटा कितने का? बोले 30 कार्ड। हमने कहा कौन कौन है घर में? बोले हम ही बड़े हैं और छोटी बहन पढ़ती है, हम मजदूरी करते हैं, तो हम ही कार्ड बांटेंगे। ये हाल, खुद कार्ड बांटे। भैया एक बात बोले, पटवारी जी इधर बैठो, एक बात बोले हम, एक बात बोले हम, कह दो बोलो। भैया बहुत विनम्रता पूर्वक कह रहे, अमीरों के तो सब होते हैं, गरीबों का सिर्फ भगवान होता है, गरीबों का सिर्फ कृष्ण होता है। हमने वो रातें देखी हैं, हमने वो भूखे दिन देखे, वो अंधेरी गलियां इसी गांव में जहां आज लाइट जगमगा रही ना, इसी गांव की अंधेरी गलियों में हम खेले हैं। अंधेरी रात है, त्योहार आता था, सबके घर पे दीपावली मनती थी, हमारे घर की दिवाली सूखी सूखी मनती थी। हमारे घर की दीपावली में दिया नहीं जलते थे, हमारे घर की दीपावली में जिस दिन रोटी बन जाती थी उस दिन हमारे घर पे दिवाली मनती थी कि आज दिवाली है। हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे, मेरे पागलों, गरीबों का कोई नहीं होता। आप हमारी कथा सुनना या ना सुनना, बस इतनी बात मान लेना, आपके सामने कोई ऐसा परिवार हो जिसके पास कुछ ना हो, कृपा करके वो धन्यवाद दे या ना दे, उसकी मदद जरूर करना। भगवान हम पर कृपा करेगा तो हम किसी भी बहन के भाई की आंखों में आंसू नहीं रहने देंगे। और धीरे धीरे गुरु की कृपा हुई, गुरु ने दया की। भैया ये कन्या विवाह ना तो हम इसलिए करवाते हैं कि हमें लोगों को दिखाना है, न
शक्ति प्रदर्शन के लिए करवाते हैं, अर्थ कमाने के लिए भी हम नहीं करवाते कि कन्या विवाह के नाम पर हम पैसा कमाएं। भगवान की बहुत कृपा है, खूब चेले हैं, किसी भी चेला को कह दें तो वो मना नहीं करेगा, वो किसी भी बात के लिए मना नहीं करेगा, खूब गुरु कृपा है। भैया हम ये कन्या विवाह सिर्फ इसलिए करवाते हैं, इस देश में आज भी बहुत गरीब लोग हैं, उन भाइयों की आंखों में आंसू न रहे, किसी को अपनी बेटी के विवाह के लिए कर्जा ना लेना पड़े, किसी को अपनी बेटी के विवाह के लिए जमीन न बेचनी पड़े, किसी को अपनी बेटी के विवाह के लिए फांसी न लगानी पड़े। भैया जब हम इन बेटियों की कहानी देखते ना, तब हमारा मन बहुत बहुत पसीन जाता। इसलिए हमारी एक प्रार्थना पूरे समाज से है कि एक बात बहुत विनम्रता पूर्वक हम समाज के लोगों से करना चाह रहे, भैया तुम अमीरों की शादी में पहुंचना या ना पहुंचना, पर गरीबों की शादी में जरूर पहुंच जाना। अमीरों की शादी में तो सब पहुंच जाते, हम भी एक भारत के बहुत अमीर की शादी हुई थी तो हम भी ऑस्ट्रेलिया से पहुंच गए। अमीरों की शादी में तो सब पहुंच जाते हैं। हम प्रार्थना करना चाहेंगे पूरे समाज के लोगों से, तुम अमीरों के यहां लाखों का भी गिफ्ट ले जाना, वो तुम्हारे लाखों का गिफ्ट उसके लिए कुछ भी काम का नहीं है। गरीब के घर पर 5,000 का लिफाफा ले जाना, वो तौलिया बिछा करके स्वागत करेगा, तौलिया बिछा कर स्वागत करेगा। और तो और वो आपका इतना धन्यवाद देगा, इतना धन्यवाद देगा, पूछो मत। वर्तमान में भारत में बेटियों को बोझ माना जाता। हम चाहते इस भारत के जितने मंदिर हैं, उन मंदिरों की दान पेटियों से गरीब बेटियों का घर बसाया जाए, इसलिए हम मेहनत करते। कल रात जब हम बहुत थक गए, बहुत श्रमित हो गए, तो एक महात्मा हमारे यहाँ बैठे थे, उन्होंने कहा कि पागल हो आप, बेफिजूली में बर्बाद कर रहे, शरीर बर्बाद कर रहे, चेहरा बर्बाद कर लिया, सो नहीं रहे हो, खा नहीं रहे हो, बेफिजूली में ऐसी थोड़ी सेवा की जाती है। हमने कहा आप क्या बताएं, हमें ये लगता है कि कोई कमी ना रह जाए, कोई कमी ना रह जाए, इसलिए हम ऐसा करते हैं कि कोई कमी ना रह जाए। भाई सब जगह के मंडल आ गए, बेटियां आ गई। पता है आपको मंडलों के सदस्य कैसे हैं? अब बड़ी बड़ी नौकरी पर बैठे लोग नौकरी छोड़कर के मंडल में सेवा करने के लिए बागेश्वर धाम पर आते हैं, बड़ी बड़ी नौकरी पर बैठे, कोई इंजीनियर है, कोई शिक्षक है, कोई भैया डॉक्टर है, सब काम छोड़ छोड़ करके यहाँ पर आते हैं, सेवा करते हैं और अपना किराया लगा के आते। हम उन्हें रुकने तक की व्यवस्था नहीं बना पाते, भीड़ बढ़ जाती, लेकिन वो एक शिकायत नहीं करते। जब तक विदा नहीं हो जाती तब तक दिन ना रात पूरे मंडल के सेवादार खड़े रहे। जितने यहाँ दिख रहे, इतना ही मेला लगा अन्नपूर्णा में, जहां भंडारा चल रहा, पर किसी को पानी की दिक्कत नहीं, किसी को भोजन की दिक्कत नहीं। इतनी 300 मंडप हैं, 600 लोग कल से लग गए फोन लगाने बारात वालों को। बारात जैसी आएगी वो 600 लोग उनका स्वागत करेंगे, उन्हें मंच तक लाएंगे। पूरी मेकअप वाली बेटियां आ गई, सुबह से मेकअप का श्रृंगार होगा, फिर पंगत वालों की पंगत होगी। बारातियों का भंडारा हमने इस बार अलग बनवाया है ताकि उन बारातियों को लगे कि हम बारात में आए। उनका टेंट अलग लगवाया है, वो अलग भंडारा पाने जाएंगे। भैया कहना सरल है, करना बहुत कठिन है, लेकिन ये हम नहीं कर पाते, गुरुजी करवाते हैं। और बागेश्वर धाम का प्रत्येक सेवादार अपना जी जान लगा करके विवाह करवाते हैं, प्रत्येक सेवादार। भैया मंडलों का जो गठन हुआ और जो कन्या विवाह का संकल्प उठा, वो सिर्फ इस बात पे उठा, एसडीएम साहब, इसी गांव में हमारी बहन का ब्याह हुआ, 30 किलोमीटर है, पर यहीं से हुआ। आज से ज्यादा 10, 12, 15 साल हुए, 10, 12 साल, हमको ऐसा तो याद नहीं। एसडीएम साहब हम सही बता रहे, जिस दिन ब्याह हुआ थे तब हमारे पास मात्र 7,000 रुपया थे, 7,000 रुपया। दिलावर जी कुछ तो था नहीं,
जैसे तैसे करके हमारे मामा जी हमने थोड़ी मदद की। एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने हमारी मदद की, सामान आ गया। 500 लोगों के भंडारे की व्यवस्था हुई, मात्र 500, और 500 भी ज्यादा थे। तो 500 में पूरे गांव का भंडारा, बारात का भंडारा, रिश्तेदारों का भंडारा। मंडप हुआ। जिस दिन बारात आनी थी उसके पहले हमारे पास नेंग के देने के लिए 20,000 रुपया नहीं। हमको वो दिन आज भी याद है, जब 20,000 रुपया हमको उधार ना मिले तो हम कुछ ना बोले। इसी गांव की बात बता रहे, लगभग 12-15 घरों पर हम उधार मांगने गए। 12-15। पिताजी के नाम 1 एकड़ खेती है, उसकी बंदी लेकर गए कि आप ये रजिस्ट्री रख लो अपने पास और हमको 20,000 रुपया उधार दे दो। बहन के विवाह के बाद में हम कथा वथा करेंगे, हमें मिल जाएगा, 1-1.5 साल में हम आपका चुका देंगे। पर किसी ने 20,000 रुपया उधार नहीं दिया। समाज से ये हमें शिकायत भी नहीं, आप बीती हम आपको बता रहे। जिस दिन बारात आनी थी, बारात के ठीक 1 घंटा पहले दरवाजे की दीवार पर अंकुर नाम लिखवाया जाता है। दूल्हे का, वर का और कन्या का नाम लिखवाया जाता। और वो उस वक्त नया नया चलन चला था, फॉर्म के ऊपर लिख करके नाम चिपकाते थे। लिख करके आता था वो हृदय आकार में, हाँ क्या बोलते उसको, थर्माकोल। थर्माकोल पर बना करके नाम चिपकाते थे। हम गए गंज, थर्माकोल से जो नाम लिखता था, हमने पूछा कितने का है? बोले महाराज पूरे 700 रुपया लगेंगे, तब मात्र नाम लिखवाने का ये व्यवस्था हो पाएगी। हमने सोचा 700 यहां दे देंगे तो वैसे ही है नहीं है, उधार भी नहीं मिल रहे, तो बड़ी दिक्कत जाएगी। तो गांव में एक साधारण व्यक्ति है, तिवारी जी, वो आज भी हमें याद है। तो जो कपड़ों की नील होती ना, कपड़ों की नील से दीवार पे ऐसी साधारण लेखन, बहन भी हमारी आज बैठी कथा में, उनका नाम लिखवाया और स्वागतम लिखवाया कि अमुक अमुक गांव से आई हुई बारात का हम स्वागत करते हैं, और बहन का नाम लिखा। तो जब वो लिख रहा था, उस वक्त जो घटना हुई थी, उस घटना ने ये कन्या विवाह का निर्माण किया। जब वो लिख रहा था तो हमारा जो घर है, नया वाला मकान, उस घर के सामने एक छोटा सा बरगद का पेड़ है। भीड़ तो थी नहीं, कोई जानता तो था नहीं, कोई साथी भी नहीं था। ले दे करके हमारे जीवन में 2 मित्र थे। तो एक मित्र दीवार साफ कर रहा था, दूसरा मित्र हमारे लिए चाय बना रहा था। घर पे कुछ रिश्तेदार आए थे, और सब रिश्तेदार भी नहीं आए थे क्योंकि पैसा भी नहीं था। तो जब वो हमारी बहन का नाम लिख रहा था और हम देख रहे थे, उस वक्त हमारी आंखों में आंसू थे। जिसने नाम लिखा वो हमारी तरफ देख के बोला चिंता ना करो, हम बढ़िया लिख देंगे। और उसने दीवार पर जब नाम लिखा, और हमें जब रोना आया उस अपने टूटे घर को देखकर। बारात के लिए मकान सजा नहीं था, बहन को हम कुछ ठीक से कर नहीं पाए, किराए का लहंगा लेकर आए, बड़ी मुश्किल से मिला। उसी दिन हमने प्रण किया कि कभी भगवान हम पर कृपा करेगा तो हम किसी की बहन के भाई की आंखों में आंसू नहीं लेंगे। हमको समाज से कुछ चाहिए नहीं, ना हमें तुमसे धन्यवाद चाहिए, ना धन चाहिए। हम सिर्फ इतना करना चाहे। ये रातों भर पटवारी जी हमको मुंबई में मिले थे, इन्होंने कहा गुरुजी आज्ञा करो। हमने कहा पटवारी जी तुम्हें आज्ञा है,
कुछ बेटियों का कन्यादान कर देना। तो पटवारी जी के साथ लगभग हम 20 मिनट बैठे रहे कमरे में, 30 मिनट। तो हमसे हमारे चेलों ने कहा कि आप इनके साथ इतनी देर तक क्यों बैठे रहे, औरों को टाइम देते तो अच्छा रहता। हमने कहा भैया कोई बेटियों का कन्यादान कर रहा है, यदि उसको 20-30 मिनट दे देंगे तो 10-50 बेटियों का घर बस जाएगा, उसमें क्या घाटा। इसलिए हम पूरे समाज के जितने लोग आए, ये जो बेटियां बैठी ना, आप लोग ना हमें मानते हैं आप हमारे कारण आए, बालाजी के कारण आए, पर सच बोले हम आज आप जितने लोग तीनों पंडालों में बैठे, लास्ट तक बैठे, यहाँ रोड पर खड़े या मैदान में या भंडारे में प्रसाद पा रहे, हम एक बात बोले मेरे पागलो, हम तुम्हें धन्यवाद दे पाए या ना दे पाए तुम्हारे आने पर, ये जो बेटियां बैठी हुई हैं जिनका कोई नहीं है, जिनके तुम घराती भराती बनकर आए, इनकी आत्मा तुम्हें जरूर धन्यवाद देगी। इनकी आत्मा जब तुम्हें धन्यवाद देगी तब तुम, ये कहानियां हम कहेंगे वो जरा वीडियो दिखाना, जरा वो कहानी वाला वीडियो दिखाओ। एक तिवारी जी आप भी आए, उधर स्क्रीन पे एक कहानी वाला वीडियो देखना है। हाँ, इधर की स्क्रीन पे भी दिखाई देता है, जरा वो देखो। आप देखो तो वो 6 मिनट वाला जरा दिखाना, 5-6 मिनट का वीडियो है, आप सुन के चौंकेंगे। वो चूड़ी की दुकान पे बैठती है, माता पिता दोनों है नहीं, नौगांव के पास की, और आप सुन के चौंकेंगे कि हमारे भारत में अभी भी कितनी हालत खराब है। और हम बस भारत के मंदिरों से सिर्फ इतना चाहते हैं, मंदिरों की दान पेटियों से केवल बेटी, प्रधानमंत्री जी ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब बेटी सजाओ भी होना चाहिए। ये बात उस दिन कही है। असम के महामहिम राज्यपाल श्री लक्ष्मण आचार्य जी ने यह बात कही, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, धाम पर आकर कही 3 दिन पहले। लेकिन बेटी सजाओ का काम बागेश्वर धाम कर रहा है। सबसे अंत में जिनकी वाणी में ये बात निकल कर आई कि बारात लेकर के तो 50 लोग जाते हैं, पर लड़की इतनी शेरनी होती है कि अकेली आ जाती है। तो जो पूज्या देवी चित्रलेखा जी ने कहा कि हल्दी में हल्दी तो बहुत लगी पर कुर्ता फाड़ हल्दी हुई, इस पर हम एक बात बोलें, कह दो, बोलो जोर से कहो, जो पहलो कुर्ता कल फटो है वो देवी जी के स्वामी जी को ही फटो। पहलो कुर्ता तो उन्हीं को फटो है, और फिर बाद में हमारे भ्राताश्री को भी फटो। 2 कुर्ता कल, कुर्ता फाड़ हल्दी भई। कल महाराज जी ने भी खूब आनंद लो, बद्रीनाथ वाले महाराज जी ने, और पूज्या देवी चित्रलेखा जी का भी आगमन हुआ। ये हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। और एक बात कहें हम, कह दो, कहो जोर से बोलो भैया, जहां पर सब महापुरुष आकर आशीर्वाद देते ना, वो बिगड़ो काम भी बन जा। हाँ, संत किसी को आशीर्वाद दे दें तो बिगड़ो जीवन संभल जात, और सब महापुरुष मिलकर किसी कार्य के लिए आशीर्वाद दे दें तो बिगड़ो कार्य सफल हो जाए। तो अब तो पक्को है कि कल का जो कन्या विवाह है वो निश्चित रूप से भव्य और दिव्य होना है। आज की रात बस बाकी है। सामने मंच पर बेटियां बैठी, मेहंदी का क्रम चल रहा है, सब बेटियां आ गई, नेपाल वाली बिटिया भी आ गई है, सब बेटियां बैठ करके, आज मेहंदी का क्रम है, शाम को संगीत भी है। पर हम कल भैया झूठ बोल गए थे कि हम भभूति बांटेंगे, हम वो वादा पूरा नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास 1 मिनट को भी टाइम ना, तो और भीड़ बहुत हो गई थी तो भगदड़ की डर थी। तो आज हमने सोची जल्दी कथा करके दिव्य दरबार लगाया जाए, क्योंकि 2 दिन से लगातार टल ही रहा है, कोई ना कोई आ जाते हैं तो व्यस्त हो जाना पड़ता है। तो तीनों पंडालों में, बाहर के पंडाल में, इधर पंडाल में, रोडों पर जो खड़े हुए हमें दिखाई पड़ रहे हैं, इधर भी रोड पर खड़े हुए चारों तरफ, कुछ भाई साहब तो टेंट पे ही टंग गए। हम प्रार्थना करेंगे नीचे उतर आओ,
सामने में जो जहां जहां खड़े हैं, आप सबके हृदय में जो राम जी विराजमान हैं, उन रघुनाथ जी को हम दंडवत प्रणाम करते हैं। 2 मिनट कीर्तन करके आज की चर्चा को हम सब प्रारंभ करेंगे। महाराज जी का आशीर्वाद बाद में करवा देंगे, पहले